साहब, जिस तरह से आदिल साहब भी बता रहे हैं और बानी पीटीआई भी कहते रहे हैं कि ये तरामीम गैर आइनी है, दूसरी जानिब हुकूमत हम देखते रहे कि हुकूमत डटी रही कि ये आइनी तौर पर दुरुस्त है, जो कि आज उस भी साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और आप क्या देखते हैं कि इस फैसले का खास तौर पर बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस केस को उसी तरीके से चैलेंज किया गया था जिस तरह एनआरओ को चैलेंज किया गया था। हम अगर एक मिनट के लिए मैं इन दोनों केसेस का मवाजना कर दूं और फिर इस जजमेंट पे और उसके इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं। एनआरओ जो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस है, जो मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके थ्रू हुआ ये था कि जो केसेस नैब में शरीफ ख़ानदान के और पीपल्स पार्टी के पड़े हुए थे, ख़ास तौर पे जरदारी साहब के ख़िलाफ़, उन केसेस को ख़त्म करने के लिए कानून साजी की गई कि अब से ये केसेस नहीं चलेंगे। ये नैब का दायरा इख्तियार इस तरह थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा और 50 लाख से कम के ऊपर नहीं होगा और इतने करोड़ से ऊपर के ऊपर नहीं होगा और फलां नहीं होगा और ढमकाना नहीं होगा। ये करके तो उन केसेस को ख़त्म कर दिया गया था एक कानून साजी के थ्रू। इस नैब की तरमीम के अंदर भी किया यही गया कि एक सेपरेट नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस तो पास नहीं किया गया, लेकिन कानून साजी के थ्रू नैब की शिकों के अंदर से वो चीज़ें चेंज कर दी गई जिसके तहत नवाज शरीफ साहब की पार्टी के कुछ चीदा लोग और जरदारी साहब और दीगर के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे थे उनको नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया गया। बल्कि जब ये अमेंडमेंट आई तो उसके बाद नून लीग के बहुत से लोग अदालतों में गए और कहा कि अमेंडमेंट आ चुकी है और उनके केसेस इस बेसिस के ऊपर नैब ने बंद कर दिए कि कानून के अंदर अब इसकी इजाज़त मौजूद नहीं है या हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। तो अगर कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे देखा जाए तो ये बिल्कुल उसी तरह का, मनोवन तकरीबन उस तरह का केस है जिस तरह का एनआरओ केस था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बड़ी आर्बिट्ररी सी चीज है। ये आप कैसे डिटर्मिन करेंगे कि एक शख्स जिसने 5 करोड़ की करप्शन की है या 50 करोड़ की करप्शन की है उसको तो नैब पकड़े, और एक शख्स जिसने 50 उससे थोड़ी सी 2 रुपए कम की है करप्शन तो उसको नैब नहीं पकड़ेगा, वो कहीं और जाएगा और उसका एक और गैर मुतनाज़ा सा ट्रायल चलेगा। ये तो बड़ी आर्बिट्ररी चीज़ है। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे ये बात? आप और मैं या कोई भी शख्स बैठ के ये कैसे कहेगा कि फलां शख्स अगर चोरी करे तो वो नैब में नहीं जाएगा और फलां शख्स चोरी करे तो नैब में जाएगा? अगर 10 रुपए की चोरी होगी तो नैब में नहीं जाएगी, अगर 11 रुपए की चोरी होगी तो नैब में जाएगी। इसी आर्बिट्ररी बेसिस के ऊपर एनआरओ का केस स्ट्राइक डाउन किया गया था या एनआरओ स्ट्राइक डाउन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जब तफसीली फैसला आएगा तो इस बात को कानूनी तौर पे कम से कम समझने में बड़ा ज़रूरी होगा वो फैसला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की जुरिस्प्रूडेंस से जो ये कहती रही कि इस तरह की डिस्टिंक्शंस गैर आइनी हैं, एनआरओ को गैर आइनी डिक्लेयर किया गया। जब ये वाला इस नैब के मुकदमे की को सुना जा रहा था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी कहा कि ये गैर आइनी है। तो कैसे अपील की स्टेज के ऊपर इसको मनोवन यकसर जो है वो इसको आईनी करार दे दिया गया? ये बात तो मेरा ख्याल है तफसीली ऑर्डर के रीजंस में पता चली। बिल्कुल। लेकिन जो आपने बुनियादी आपकी इजाजत से मैं 2 बातें और करना चाहता हूं। जी साहब, मैं 2 बातें और करना चाहता हूं। सॉरी, एक बात ये कि और माजरत अगर आप इसमें इंटरप्ट ना करें तो ये थोड़ा बेहतर होगा। सबसे पहली बात ये कि जो हमारा पहले से मुतनाज़ा एक ऐसा अमल है जिसमें हम कमर ज़मान चौधरी साहब जो नैब के चेयरमैन थे वहाँ से ऑनवर्ड्स लोगों को बताते रहते हैं कि वो हुदैबिया का केस हो, वो दीगर इस तरह के केसेस हों, नैब को जब हल्की सी एक्सक्यूज़ मिली तो नैब ने आके कहा कि हम ये मुकदमात नहीं परसू करना चाहते। नवाज शरीफ साहब की अपनी अपीलों के अंदर यही जो इतनी बड़ी पैनमा के नीचे जो अपीलें थीं उसके अंदर नैब ने खुद जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मनोवन खुद कहा कि हमें नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली दरकार नहीं है, हम उनके खिलाफ केसेस बंद करना चाहते हैं। ये तो एक डिज़ाइन का हिस्सा है, लेकिन इससे जो और इसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की फैमिली और दीगर लोग और इवन इमरान खान साहब को भी इन केसेस के अंदर, तोशाखाना 2 के अंदर, दीगर केसेस के अंदर बेनिफिट मिलेगा। हम इस पॉलिटिकल लम्हे से तो गुजर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब भी कहेंगे मेरे खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं, जरदारी साहब भी कहेंगे मैंने आज तक कोई करप्शन नहीं की, इमरान खान साहब भी कहेंगे कि मेरे केसेस भी ख़त्म हो गए। लेकिन इससे जितना बड़ा धचका अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को पाकिस्तान के अंदर पड़ेगा, हमने अब तकरीबन ये बात सेटल कर ली कि आप अगर नैब की रिकवरीज देख लें पिछले 2-2.5 साल की तो आपको पता चलेगा कि कोई मेजर रिकवरीज नहीं है। आप कन्विक्शंस देख लें तो आपने और मैंने कम अज़ कम, हम हर हफ्ते टेलीविज़न शो करते हैं, हमने
نے کوئی ایسا مناسب بات نہیں کی پچھلے 2-2.5 سال کے اندر کہ نیب کی کسی پروسیڈنگ کے بارے میں کہ نیب نے فلاں کو پکڑا اسے پیسے ریکور کیے. آپ مجھے یاد کروا دیں کہ آخری دفعہ یہ بحث ٹیلی ویژن پہ کب ہوئی تھی کہ نیب نے ایک مگرمچھ کو پکڑا اور اس میں سے پیسے نکال لیے جو کہ ہمارے نیشنل ایکسچیکر کے اندر چلے گئے, اور آئندہ کے لیے نوید سیٹ کر دی کہ اب اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کڑا ہوگا, سخت ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تو ہمیں تقریباً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینی چاہیے. اب اس کا کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا جس پہ لوگوں کو اعتبار ہوگا. میرا نہیں خیال کہ نیب کے اوپر اب لوگوں کو اس طرح کا اعتبار رہ گیا.